असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रात का वक्त था जब शेहराम की गाड़ी एक बहुत ही आलीशान हवेली के सामने रुकी। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ा बंगला नुमा घर था, मगर बाहर से ये किसी तरीही अमारी की तरह तमीर किया गया था। पूरी इमारत रोशनी में डूबी हुई थी, जो शाम की इस मंजर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। शेहराम की गाड़ी को देखते ही वॉचमैन ने गेट खोला तो शेहराम की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। रास्ता बहुत तवील था, जिसकी वजह से अलीशा की आंख लगी थी, मगर जिस तरह वह पूरी दुनिया से लापरवाह, बिल्कुल अनजान, अपनी नींद पूरी करने में मसरूफ थी, उसका ये रूप शेहराम को मज़ीद बेचैन कर रहा था। न जाने वो किस तरह पूरे रास्ते खुद पर काबू किए ड्राइव कर रहा था, ये सिर्फ वो ही जानता था। घर के गेट के सामने जब गाड़ी रुकी, तब ही अलीशा नींद की बाजू से बाहर न आई। शेहराम पहले उसके थोड़े करीब आया, उसके चेहरे पर आते बालों को अपनी उंगलियों से बड़ी नज़ाकत से हटाने लगा कि शायद उसकी आंख खुल जाए। अरीशा, शेहराम ने आज पहली बार किसी को इतने प्यार से मुखातिब किया था, मगर वो तो ठहरी नवाबजादी, जिसे अपनी नींद में ज़रा सा भी हलल बर्दाश्त ना था। चेहरे पर बेजारत वाले तासत लिए वो नींद के नशे में चूर थी। इस बार शेहराम को गुस्सा आने लगा था। वो एक बात को एक ही बार कहने का आदी था, दूसरी बार कहना उसकी डिक्शनरी में शायद ठीक से शामिल नहीं था। शेहराम के तासत अब सह थे। उसको उस पर पुरसकून अंदाज में सोई हुई लड़की पर अब शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने तेज तेज गाड़ी का हारन बजाना शुरू कर दिया, जिससे वो एकदम से डर कर उठी और हुफ्की से शेहराम को देखने लगी, मगर उसे फुल नज़रअंदाज करता सामने देखने में मसरूफ था। जब तक उसको देखती रही, मगर जब गाड़ी से बाहर नजर दौड़ाई तो दंग रह गई। आहर इतना खूबसूरत महल मगर क्या वाकई शेहराम का था? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आहर वो इतना अमीर इंसान था, उसके पास हर तरह की पावर थी। वो कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि किसी बड़ी ही सल्तनत का बादशाह मालूम होता था, जिसके हाथ में हर एक की डोर जो हो, हर एक को अपने इशारे पर चलाने की ताकत रखता था। शेहराम ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखा, जो वो कब से गाड़ी को बाहर घुमाई जा रही थी। शेहराम अपने इन सब तासरात के साथ गाड़ी से बाहर निकला और एक झटके से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, जिससे अरीशा चौंक गए। शेराम ने अर्शा की तरफ का दरवाजा खोला और उसे अपने हाथ पकड़कर बाहर निकाला, जबकि वो अब तक उसे देखती जा रही थी। वो ब्लैक पैंट कोट में बहुत ही हसीन लग रहा था। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसने चारों तरफ में नजर दौड़ाई तो वे एक बहुत ही खूबसूरत हवेलीनुमा घर में मौजूद थे। शेराम उसे अपने साथ घर के अंदर लेकर गया। घर इतना बड़ा था कि हर कोई वीरानी छाई हुई थी। ये शेहराम का अपना जाती घर था, जो अब तक सिर्फ रोहेल नहीं देखा था। शेराम सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ उसे कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। ये कमरा शायद उसने अरीशा के लिए डेकोरेट करवाया था। उसे पता था कि इस नवाबजादे को स्कूल में रहने की आदत है, इसलिए पूरा कमरा उसने अरीशा के मजाज के मुताबिक तैयार करवाया था। शायद अरीशा की सोच से भी कहीं ज़्यादा महंगी चीज़ें मौजूद थी इस कमरे में। अरीशा इस कमरे को देखकर हैरान रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा खास उसके लिए ही उससे पूछ कर सेट करवाया गया था। जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग पर आओ, शेराम से कहकर जाने लगा, मगर वो अभी नासमझी वाले अंदाज में उसको घूरे जा रही थी। यू हैव ओनली हाफ आवर, डो फास्ट। अब की बार शेराम की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी। उसका लहजा ही इतना सा था, ऊपर से ये लड़के जब से मिली थी खुद ही अपनी हरकतों से उसे खरूस इंसान को बाबा गुस्सा दिला रहे थे। उसके जाते ही अरीशा ने पूरे कमरे का जायजा लिया। ये कमरा बहुत बड़ा था, अरीशा के अपने कमरे से भी ज़्यादा बड़ा। इस कमरे में बेड, सोफ़ा सेट, LED डाइवर्टर, ड्रेसिंग, फुल साइज मिरर, रंग लाइट और बहुत कुछ मौजूद था। एक बहुत बड़ी और कुशादा खिड़की बनी हुई थी, जिससे घर के बैक साइड का मंजर साफ दिखाई देता था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिलकश था। जबकि इस कमरे के अंदर भी एक कमरा था जो सिर्फ वार्डरोब के लिए बनाया गया था। अरीशा वहाँ जाकर ज़्यादा लेने लगी। यहाँ बहुत सारी अलमारियाँ बनी हुई थी, जिसमें अरीशा के मजाक के मुताबिक ड्रेस मौजूद थे, और दूसरी अलमारी में उसके लिए काफ़ी महंगे और कीमती हैंड बैग्स मौजूद थे। उसके अलावा दूसरे कबर्ड उसके लिए ज्वेलरी और मुख्तलिफ किस्म के हील्स और शूज़ वगैरह मौजूद थे, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। क्या शेहराम वाकई उसकी इतनी कदर करता था कि यहाँ की सारी सेटिंग, सारा सामान, सब कुछ उसने अरीशा के लिए और उसके मुताबिक ही रखा हुआ था? मगर यह भी सच था कि मोहब्बत को कभी भी दुनियावी चीज़ों की नज़र से देखना गलत बात है। मोहब्बत तो दिल से की जाती है, और शेहराम तो उससे जब भी मोहब्बत करता था, जब शेहराम से उसे कुछ भी देने की हैसियत नहीं रहता था। अभी वो इन्हीं चीज़ों में खोई हुई थी, जब अचानक उसे याद आया कि वो जालिम इंसान उसे सिर्फ आधा घंटे का वक्त देकर गया है। अगर 1 मिनट भी आगे पीछे हुआ तो वो खुद चलकर यहाँ पर आ जाएगा, और फिर उसके साथ जो करेगा वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अलीशा ने वार्डरोब में से एक ड्रेस सिलेक्ट किया और बात चली गई। तकरीबन रात 10 बजे का वक्त था, जब माही अपने बाबा के साथ बैठकर तुर्की टूर की बातें कर रही थी, और बातें करते करते कब उसे बाबा की गोद में ही नींद आ गई थी, उसे पता ही ना चला। तो रिजवान ने उसका सर तकिए पर रख दिया और माथे पर पोसा देकर वहां से दरवाजा बंद करके चले गए। अभी वह कच्ची नींद में ही थी जब रुहेल बालकनी से अंदर आया और माही को सोता पाकर कमरे का दरवाजा बंद करने लगा था, ताकि उसे इस दौरान कोई अंदर ना आ जाए। रोहेल माही के पास आकर बैठा, उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। उफ, नींद की कितनी कच्ची हो आप, हमारी स्लीपिंग ब्यूटी। रोहेल उसे हाथ बड़ी निगाहों से देख रहा था, जबकि वो अभी पुरसकून नींद सो रही थी, मगर वो आज पूरा पूरा इरादा रखता था अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को नींद से बेदार करने का। माही, मेरी जान। रोहेल ने माही के गाल पर पोसा दिया। तब माही घबरा कर उठी। जब सामने देखा तो रोहेल उस पर झुका हुआ था। माही डर कर उठ बैठी। ये सच था
कि रोहेल अक्सर उसे मिलने आता रहता था, मगर कभी भी रोहेल ने उसे बिना इजाज़त छुआ नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपनी नाज़ों से जान के दिल में अपना डर पैदा करे। अभी माही चीही। रोहेल ने उसके मुंह पर हाथ रखा। आहिस्ता, इंस्पेक्टर साहब अभी जाग रहे होंगे। रोहेल के पापा माही मुस्कुराने लगी तो रोहेल भी मुस्कुरा दिया। कैसी हो मेरी जान? सॉरी, आज यहाँ आने में थोड़ी देर होगी। रोहेल ने उसका गाल से हिलाया था। इस बार माही ने मुस्कुराते हुए स्वामी सर हिलाया। वैसे आपको अपने शोहर की जरा सी भी फिक्र नहीं है? रोहेल के पापा माही से सफाई नजर से देखने लगे। जब शोहर ने कहा था कि वो रात में अपनी बीवी से मिलने यहाँ आएगा, तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर का इंतजार करे, मगर आप तो। रोहेल की बात सुनकर माही शर्मिंदा से हुई और नजरें झुका गई, जिससे वाकई उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। वो रोहेल, वो मैं आपका इंतज़ार किया था, मगर पता नहीं कब मुझे नींद आ। माहिर ने शर्मसार इंतज़ार में मुश्किल ये आधे अल्फाज अदा किए थे, जिस पर रोहेल का दिल किया कि उसे गले लगा ले, मगर माही का यूं शर्मिंदा होना से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोहेल आगे बढ़कर अपने हाथों से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। माही, नज़रें उठाओ। आप रोहेल जहाँ ज़ेब की वाइफ हो, आपको इस तरह से नज़रें झुकाना ज़ेब नहीं देता। आइंदा कभी भी ये नज़रें इस अंदाज में झुकनी नहीं चाहिए, समझी आप? रोहेल के पापा माही ने नज़रें उठाकर मासूमियत से सामने बैठे शख्स को देखा, जो न जाने कितनी हसरतें आंखों में लिए उसको देख रहा था। उसके लहजे से न जाने कितनी मोहब्बत झलक रही थी। वह शख्स उससे कितनी मोहब्बत करता था कि 2 हफ्तों में ही उसे माई को अपना नाम दे दिया था, मगर कुछ था जो अब भी अधूरा था, जिसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, और वो था उसके दरमियान कायम रिश्ता, जो अब तक आधा अधूरा था। मगर जब वह शख्स अपनी जान से प्यारी बीवी की नींद में हलल की वजह बन सकता था, तो क्या वो दोनों के दरमियान इस फासले को खत्म करने की ख्वाहिश नहीं रखता था? आज वह पूरा इरादा करके यहाँ आया था, चाहे माई कोई भी बहाना करे, मगर रोहेल उसे अपने साथ लेकर ही जाएगा। माही, मेरे साथ चलोगी? रोहेल की बात पर माही उसे सफाई नजर से देखने लगी। कहाँ? बस जहाँ हम दोनों हो, हमारे बीच कोई तीसरा ना हो। रोहेल ने माही का हाथ थामा था, जिससे माही का दिल धड़कने लगा। मैं कुछ समझी नहीं रोहेल। सब समझ में आ जाएगा, बस एक बार हाँ कर दो। मगर रोहेल, मुझे पता तो चले, इतनी रात में आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाह रही हैं? मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? वट डू यू मीन माही? ये किस तरह की बात की है आपने? अपने मैं शोहर हूँ आपका, पूरा हक रखता हूँ आप पर। रोहेल को माई की ये बात बहुत ही अजीब लगी थी। क्या वो रोहेल के साथ खुद को महफूज नहीं समझती थी जो उसने ऐसी बात की थी? सॉरी रोहेल, मेरा वो मतलब हरगिज ना था। दरअसल वो बाबा। माही, आपका जो भी मतलब हो, आप मेरे साथ चल रही हो, बस बात खत्म। बाकी अपने बाबा की फिक्र ना करो। जिस तरह मैं आपको लेकर जाऊंगा, उसी तरह छोड़कर भी जाऊंगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोहेल की बात पर माही बिल्कुल खामोश हो गई थी। जब रोहेल खुद कह रहा था, तो उसे आहट डरने की क्या जरूरत थी? रोहेल ने कभी भी माही को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने हमेशा माही का खुद से बढ़कर ख्याल किया था, यहाँ तक कि उसके लिए गोली तक खा ली थी। चलें? जी, माही ने मुख्तसर जवाब दिया, जिस पर रोहेल मुस्कुराने लगा था और कुछ सोच कर दरवाजे के पास आया। दरवाजा खोलकर बाहर का जायजा लेने लगा, मगर बाहर कोई भी नहीं था। फिर पर मोबाइल निकाल कर उसने किसी को कॉल की। कुछ ही देर में पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई। रोहेल माही का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरते हुए मेन गेट से बाहर चला गया, जबकि वॉचमैन, जो कि स्विच चेक करने के लिए घर के बैक साइड पर गया हुआ था, उसे कुछ पता ही ना चला और रोहेल माही को गेट के जरिए बाहर ले गया। दूसरी साइड पर खड़ी हुई कार में जा बैठा और फिर से कॉल करने लगा। रोहेल, ये आप किसको कॉल कर रहे हैं? दुराने सर पर माही ने रोहेल से पूछा, जिस पर रोहेल ने उनके घर के मुलाजिम को बताया, जिस पर माही हैरान हुई। मगर आप उन्हें कैसे जानते हैं? वो तो हमारे बहुत ही पुराने मुलाजिम हैं ना? जी हाँ, बहुत पुराने। वैसे तो मैं बालकुनी से ही आया करता था, मगर अब जब आप मेरे साथ हो तो मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ी। रोहेल ने पुरसकून अंदाज में कहा, मगर माही अब भी उसे सफाई नजर से देखने लगी कि आहर वो उन्हें कैसे जानता है और कब से जानता था। इतना मत सोचो मेरी जान, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। रोहेल की बात पर माही खामोश होगी। थोड़ी देर बाद वो लोग एक फ्लैट के सामने पहुंचे, जहाँ इतराफ में बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। दरअसल रोहेल खुद ही ऐसी जगह पर रहता था जहाँ वो किसी की नजरों में ना आए, इसलिए फ्लैट भी उसने यही लिया हुआ था, वो भी सिर्फ माही की वजह से, ताकि अपनी रहाइश की जगह उसे छुपानी ना पड़े, ताकि आगे चलकर माही को शक ना हो। रोहेल, ये कौन सी जगह है? मेरी जान, ये सब छोड़ो, आप चलो आप अंदर, फ्लैट के अंदर चलते हैं। गाड़ी पार करके रोहेल माई को अपने साथ अपने फ्लैट के अंदर लेकर गया, जो थोड़ा छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत था। वाह! माही के मुंह से बेसाता निकला, जिस पर रोहेल मुस्कुराने लगा। सामने एक टेबल सजी हुई थी, जहाँ वैसे तो ये डाइनिंग रूम था, मगर रोहेल ने उसे किसी रेस्टोरेंट की तरह डेकोरेट किया हुआ था, क्योंकि वो पाकिस्तान में माही को खुलेआम यूँ कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने घर में ही रेस्टोरेंट वाला माहौल बना लिया था। माही, रोहेल, ये सब आपने? माही तो हैरान रह गई थी। उसे इस घर में तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि हर तरफ फूल बिखरे हुए थे, जो इसे खूबसूरत जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। माही को ये सब बहुत ही रोमांटिक सा लग रहा था। जी हाँ मेरी जान, मगर क्यों? कोई खास बात है क्या? माही के सवाल पर रोहेल ने उसका हाथ थामा और उसे डाइनिंग की तरफ लेकर जाने लगा और उसे कुर्सी पर बैठाकर उस सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया।
जी हाँ, ये रात बहुत ख़ास है, बहुत से भी ज़्यादा ख़ास। वैसे तो ये रात मैं हमेशा अकेले ही सेलिब्रेट करता था। उस रात को स्पेशल आपसे मिलने भी आया करता था, मगर जब आप मेरे साथ हो, मेरी वाइफ़ हो, मेरी लाइफ़ पार्टनर हो, तो क्यों ना इस रात को हम साथ सेलिब्रेट करें। रोहेल मुस्कुराते हुए बहुत ही एडोर लगता था। कोई भी लड़की पास आनी उसकी मुस्कुराहट पर दिल हार बैठती थी। मगर रोहेल, आप तो बता दें, ऐसी क्या ख़ास है आज की रात? रोहेल ने कुछ सोचा और फिर सामने पड़े सोफ़े जहाँ कुछ सामान रखा हुआ था, उसमें से लाल रंग की चादर डली हुई थी, उस चादर को हटाया। माही भी उठकर सोफे के पास आई। ये बहुत सारे गिफ्ट्स थे। रोहेल, ये तो कोई गिफ्ट मालूम होते हैं, ये किसके हैं? माही इन गिफ्ट्स को हंसते से देखने लगे। ये सब आपके हैं, इनमें से कुछ आपके बर्थडे के हैं और बाकी आज की खूबसूरत रात को मैंने हमेशा आपके लिए लेकर रखे थे। माही की सोच से भी ज़्यादा गिफ्ट देखकर माही हैरान हुई, मगर जब रोहिल ने बताया कि ये गिफ्ट उसके लिए है, तो माही की खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। बेसाता माही की आंखों से आंसू जारी हुए थे, जिसे अगर बढ़कर रोहेल ने अपने लब्बों से जज्ब कर लिया था। नहीं मेरी जान, रोना बिल्कुल भी नहीं है, ये तो खुशी का मौका है। रोहेल, आप इतने सालों से मुझसे यकतरफा प्यार करते रहे हैं और मुझे इस बात की खबर भी ना हुई, आहट कैसे? माही को सामने खड़े शख्स पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। वो कितनी खुशकिस्मत थी कि उसे इतना चाहने वाला, प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिला था। रोहेल ने माही को वापस कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, जिस पर वह फौरी अमल करते हुए जा बैठे। माही, आपको पता है कि आज की रात इतनी खास क्यों है? क्योंकि कई सालों पहले मैंने आज की रात ही आपको पहली बार देखा था। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था, बस दिन रात मुझे आपका चेहरा दिखाई देने लगा था। वही मासूम सी मुस्कुराहट, वही शर्माना, वही अदाएं, वही मीठी आवाज़। माही, मैं पागल हो गया था आपकी मोहब्बत में। रोहेल उसे अपना हाल दिल बताने लगा था, जिसे सुनकर माही की धड़कनें तेज हो रही थी। रोहेल, जब आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और क्या हम पहले कभी एक दूसरे को जानते थे? जी हाँ, हम दूसरे को जानते थे, मगर इस वक्त ना हमारी उम्र ऐसी थी आप से ऐसा कुछ बयान करूँ, ना ही हालात ने इजाज़त दी थी। मगर अब जब हम एक हो चुके हैं तो अब ये सब आपका जाना ज़रूरी था। माही ने मुस्कुराते हुए इस बार में सर हिलाया। माही, अब जब हम एक पाक रिश्ते में बन चुके हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच ये फासला अब खत्म हो जाए, अब कोई भी दूरी ना रहे। रोहेल की गिरफ्त माही के हाथ पर मजबूत हुई। माही के अंदर एक और बीट मिस हुई। रोहेल उसकी तेज रफ्तार धड़कनों को महसूस करता था और कर भी रहा था, जबकि धड़कनें तो आज उसकी भी अरूज पर थी। माही का शर्माता देखकर जल्द उठकर किचन की तरफ गया और कुछ डिशेस जो उसने माही की फेवरेट बनाई हुई थी वो लाया। माही, ये सब टेक करके बताओ कि कैसी बनी है? रोहिल ने माही के सामने अलग अलग किस्म की रेसिपी रखी, जिसे वो हैरानगी से देखने लगी कि रोहिल को खाना बनाना भी आता है। ये सब आपने बनाई है? मगर ये सब तो मेरी फेवरेट है। जी हाँ, जब भी तो मैंने बनाई है, रोहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी जब हम साथ रहने लगेंगे तो खाना रोज आप बनाया करेंगे, राइट? माही की बात पर रोहिल हंसने लगा। जी, जो हुक्म मेरी जान। माही भी ब्लश कर गई थी और अब वो रोहिल के हाथ की बनी हुई डिशेस ट्राई कर रही थी। अपने गिल्ले बालों को खुश्क करने के लिए वो ड्रायर मशीन ढूंढ रही थी, मगर उसे नहीं मिली थी, तो वो यूं ही टॉवल से खुश्क करके शीशे के सामने आ बैठी। ड्रेसिंग टेबल पर बहुत से नए परफ्यूम्स रखे हुए थे, जिनमें से उसने एक उठाया और लगाने लगी। इस परफ्यूम की खुशबू वाकई बहुत दिलचस्प थी। अलीशा ने ब्लैक कलर की जीन्स, उसके साथ ही ब्लैक की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मगर अब उसे याद आया था कि वक्त कितना तेजी से गुजर गया है। वो जल्दी से उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। सीढ़ियाँ उतरकर वो नीचे बने हुए हाल का जायजा ले रही थी, तभी एक मुलाजिम आया। बेगम साहिबा, वो शहरी साहब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुलाजिम के बापा अरीशा उसके साथ चलती हुई एक बड़े से कमरे में आए, जहाँ तकरीबन इतना बड़ा डाइनिंग टेबल मौजूद था कि 20 बंदे भी आराम से साथ बैठकर खाना खा सके। अब तक उसने सिर्फ स्टैंडिंग रूम और अपने रूम को ही देखा था, जैसे ये किसी रेस सादे की हवेली मालूम हो रही थी। सबसे बड़ी चेयर पर शेराम नजर झुकाए हुए बैठा हुआ था, उसी का इंतजार कर रहा था। चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो थोड़े गुस्से में है। अरीशा धीमे कदमों के साथ चलती हुई उसकी कुर्सी के बराबर आई और 2 कुर्सियां छोड़कर बैठने लगी, मगर शेराम की आवाज़ पर यकदम से चूंकि। इधर बैठो। टेबल की एक सर पर शेराम बैठा हुआ था, जहाँ घर का सरबराह बैठा करता था। अलीशा जल्दी से उसके साथ अलीशा जल्दी से उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी। शेराम पहले उसका मुकम्मल जायजा लेने लगा। वो बिल्कुल सिंपल से लग रही थी, मगर उसके साथी में भी प्यारी लग रही थी। शेराम के इशारे पर सामने खड़ा एक मुलाजिम किचन की तरफ गया और 2-3 मुलाजिमा के साथ डाइनिंग टेबल पर मुख्तलिफ किस्म के खाने के डिशेस रखने लगा, और फिर इशारा मिलते ही वो सब मुलाजिम वहाँ से चले गए, जबकि शेराम की नज़रें अभी अरीशा पर मरकूज थी। और अरीशा, जो अपने ऊपर शेराम की नज़रों की तपश महसूस करते हुए थोड़ा घबरा रही थी, मेरे दिए गए वक्त से 10 मिनट लेट क्यों आई? शेराम ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए कहा, जिस पर अरीशा पहले तो उसको देखने लगी, पर नज़र झुकाकर जवाब देने लगी। वो हेयर ड्रायर नहीं हुए थे, इसलिए देर हो गई। अरीशा ने धीमी सी आवाज़ में कहा, जिस पर शेराम उसके बिखरे हुए गिले बालों को देखने लगा। आइंदा ख्याल रखना, मेरे दिए गए वक्त से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अरीशा को उसका यूं बार बार धमकी देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका दिल कर रहा था कि सामने बैठे इस खरूस इंसान का मुंह नोच ले। शेराम अपनी बात मुकम्मल करके
सामने रखे चम्मच को उठाने लगा, मगर तब भी अरिशा गुस्से से बोली, क्या मतलब है अच्छा नहीं होगा? अगर बंदा चेंज कर रहा हो, तुम्हारा दिया हुआ वक्त निकल रहा हो तो क्या हुआ? तो उसे चाहिए जिस हालत में है ऐसे ही आ जाए। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करते जब भी शेहराम ने उससे भी ऊंचा लहजा इख्तियार किया। उसे अरिशा की यह तहल कलामी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जबकि दूसरी तरफ अरिशा शेहराम की बात सुनकर अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। शेहराम ने खाना शुरू किया, जबकि अरिशा आंखें छोटी करती हुई उसे ही घूर रही थी। बिना देखे भी शेहराम समझ चुका था कि अरिशा ने आज पहली बाइट की, जिस पर उसे बिरयानी बहुत ही तेज़ लगी। वो एक ही मिनट में 2 गिलास पानी पी गई। शेहराम उसे सफाई नजर देखने लगा, वो मिर्ची तेज़ है। अरिशा ने आबरू का जाविया बनाते हुए कहा, जिस पर शेहराम पुरसुकून अंदाज में खाना खाने लगा, जैसे कोई बात ही ना हुई हो। कहाँ जा रही हो? अरिशा को अपनी बात नजरअंदाज देकर गुस्सा आने लगा था और वो वहां से उठकर जाने लगी, मगर शेहराम के वाह पर उसके कदम वहीं रुके। कमरे में? क्यों? खाना पूरा कौन खाएगा? इसमें मिर्ची बहुत तेज़ है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरिशा ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर शेहराम के तासरात और भी ज़्यादा सख्त हो गए। तुम्हें ये खाना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हें तो स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है। हाँ, मगर इतना ज़्यादा स्पाइसी कौन पागल खाता होगा? अरीशा अपनी ही दुम में क्या बोल गई थी, जिस पर शेहराम उसको घूर कर देखने लगा। मैं इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती, और जहाँ मौजूद सारी डिशेज स्पाइसी ही लग रही हैं। अरीशा ने बात घुमाते हुए कहा था। शेहराम ने अपनी प्लेट में चम्मच रखा और अब वो मुकम्मल तौर पर उसे मुहतब था। राइट, यहाँ रखी तमाम डिशेज स्पाइसी हैं, मगर उन सबके सामने बिरयानी मिर्ची बहुत कम है, और जो खाना तुम प्लेट में निकाल चुकी हो वो तो तुम्हें हर हाल में खाना पड़ेगा। अरीशा की बात पर गुस्से से उसको घूरने लगी, मगर नो मोर आर्गूमेंट्स। अभी आगे और वो कुछ कहती, शेहराम ने साफ लहजे में कहा। अब वो अपने खाने में मसरूफ हो गया, जबकि अरीशा पैर पटाती हुई चेयर पर आ बैठी और मुंह में बक पक करने लगी। खरूस कहीं का, इतनी मिर्ची खाता है जब भी तो इतना खरूस है। उसके बाद शेहराम आसानी सुन चुका था, मगर अरीशा बेचारी अब मुंह बनाते हुए अपनी प्लेट में निकाली हुई बिरयानी बड़ी मुश्किल से खा रही थी, और सामने रखा हुआ पानी का जग वो पूरा खाली कर चुकी थी। खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। वैसे तो मैं डिनर कर चुकी थी, मगर इतना मज़ेदार खाना देखकर दोबारा से भूख लगने लग गई। माही और रोहेल खाने से फारग हो चुके थे और अब अपने बेडरूम में मौजूद थे। रोहेल ने दराज में से नेकलेस निकाला, जो बहुत ही खास किस्म के मोतियों से तैयार किया गया था। माही के गाल पर बोसा देकर उसने ये नेकलेस माही के नाजुक से गर्दन में पहनाया। रोहेल, उसकी क्या ज़रूरत थी? आपने ऑलरेडी इतने सारे गिफ्ट्स जमा कर रखे हैं, और अब ये भी? माही के पापा रोहेल ने अपने दोनों हाथों से माही को थामा और करीब किया। मेरी जान, वो तब के गिफ्ट्स हैं जब मैं आपका महरम ना था, मगर निकाह के बाद मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, तो बस ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। उम्मीद है मेरी जान को ये पसंद आया होगा। रोहेल, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। मगर आपसे ज़्यादा नहीं। रोहेल को करीब तक कर गया था और वो उसके सीने से लगी हुई थी, जैसे कोई मासूम सी गुड़िया हो। वो रोहेल की मजबूत बाजू में कैद हो चुकी थी। माही जी, आई लव यू सो मच माई स्लीपिंग ब्यूटी, माई वाइफ। आई लव यू टू माई डियर हस्बैंड। माही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था जब रोहेल ने आस्ती से उसकी नाजुक पंखड़ियों जैसे होंठों को अपने होंठों से कैद किया। माही को पहले बहुत डर लग रहा था, मगर डर किस बात का? हर वक्त कानूनी तौर पर मियाँ बीवी थे। रोहेल माही पर पूरा पूरा हक रखता था। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ माही का डर कम होता गया, जबकि धड़कनें अब दोनों की ही अरूज पर थी। रोहेल की इसकी मजबूत कैद में माही बिल्कुल बिखर कर रह गई थी, मगर बिखरने की वजह बनना था, उसने ही उसी नाजुक सी लड़की को समेटा भी था। रफ्ता रफ्ता रोहेल की शिद्दत में इजाफा होता चला गया और माही उसकी चाहतों से दो चार हो गई। कितनी मोहब्बत थी उनमें, कितना प्यार था, उनका जोड़ा कितना खूबसूरत रिश्ता था। मगर अब यह रिश्ता मुकम्मल हो चुका था। रोहेल ने आज अपने और माही के बीच जो फासले सालों से कायम था, उसे ख़त्म कर दिया था। खाना खाते ही वो टेबल से उठकर भागी, क्योंकि उसका अब यहाँ पे बैठना महाल हो चुका था। ना जाने कितने गिलास वो पानी के पी चुकी थी, और शेराम अंदर ही अंदर उसकी हरकत नोट करके मज़े ले रहा था। और जब वो वहाँ से भागी तो उसकी स्पीड चेक करके मुस्कुराने लगा। अगर अरीशा उसकी ये मुस्कुराहट देख लेती तो कुछ पल के लिए ही सही, मगर उस पर फिदा हो जाती। मगर ये भी तो था, सच था कि वह खरूस की सी कभी भी अपनी ब्यूटी क्वीन के सामने इस अंदाज में नहीं मुस्कुराया था। उफ, क्या करूं यार, इतनी तेज मिर्ची कौन खाता है? मुंह ही जलाकर रख दिया है। दिमाग खराब खरूस कहीं का। एक तो डैड पता नहीं कहाँ है, मुझे ढूंढ भी रहे होंगे या नहीं। और हरून के बच्चे को तो देखो, वैसे तो बड़ा आरू आरू करता था, और अब कैसे ही खामोश से बैठ गया है। और माही को तो ढेल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। साढ़े के साढ़े भूल गए मुझे। अरीशा को अब पछतावा हो रहा था कि तुर्की जाकर, मगर यह भी सच था, जो शख्स उसके पीछे तुर्की जा सकता है, उसे तुर्की से किडनैप करके यहाँ ला सकता है, फिर उसके लिए तो पाकिस्तान में भी किडनैप करना बहुत आसान था। अल्लाह करे इस घर में मौजूद सारे मसाले खत्म हो जाएं। आमीन। नहीं, बल्कि से कुक पर यहाँ से छुट्टी लेकर चले जाएं। उफ, ये भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह खरूज इंसान अंगारे भी खा सकता है। आगा जो बनना है। अभी वो खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी जब भी दरवाज़ा खुला और शेहराम सामने आकर हुआ, यानी वो बाहर से ही उसकी सारी बातें सुन चुका था।
शेहराम को देखकर तो उसकी सिटी गुम हो गई थी और अब वो अपने कहे के अल्फाजों पर पछता रहे थे। शेहराम जो अपने बारे में इतनी इज्जत अफजाई सुनकर उसे गुस्से से घूर रहा था, उसके करीब आने लगा। अब शामत आई। अरीशा भी बस अरीशा ही थी, मगर जैसे जैसे शेहराम उसकी तरफ कदम बढ़ाता गया उसे मालूम हो रहा था कि वो अब कुछ बुरा करने वाला है। अभी वो दूर हटने ही लगी थी जब शेहराम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपने करीब किया, जिससे वो सीधा उसके मजबूत सीने से टकराए। आउच! अपने माथे पर हाथ लगाकर उसने गुस्से से घूरने लगी। ये क्या हरकत है? इस हरकत ही पर तो बरकत है। शेहराम ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली, जिससे अरीशा उसे आंखें छोटी करते हुए देखने लगी, जैसे अभी खा जाएगी। क्योंकि वो इस वक्त शेहराम के सहारे पर खड़ी थी। उसके घूरने पर शेहराम ने अपना हाथ उसकी कमर से हटाया, जिससे वो पीछे गिरने लगी थी, मगर तब भी शेहराम ने उसके हाथ को मजबूती से थामा, वरना वो नीचे ही गिर जाते। ये हरकत करके शायद वो उसको ये याद लाना चाह रहा था कि उसका गुस्सा शेहराम के सामने तिनके के बराबर भी नहीं है। अलीशा ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। सामने वाला रूम मेरा है, 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे रूम में मौजूद होनी चाहिए, तुम समझी? जब अरीशा यहाँ आई थी तो अपना अलग कमरा देकर उसे ये तसल्ली होगी थी शेहराम उसे अपने साथ नहीं रखेगा, वो दोनों अलग रहेंगे। मगर शेहराम ने उसकी ये खुशफहमी भी पल भर में खत्म कर दी थी। मगर क्यों? बस कमरे अलग हैं, हम नहीं। मगर मुझे नींद आ रही है। बाहर में जाए तुम्हारी नींद, 2 मिनट्स में पहुँचो। शेहराम और अरीशा की गुफ्तगू से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कोई बहस का मुकाबला कर रही हो। इतनी जल्दी बुलाना है तो साथ ही ले जाओ ना। ओह ग्रेट आइडिया, वाई नॉट बेबी? अरीशा के मुंह से बेसाता निकला था, जिस पर शेहराम पलट कर यकतरफा मुस्कुराने लगा। आपके एक बार अरीशा बोलकर पछता रही थी क्योंकि शेहराम उसके करीब बढ़ रहा था। जैसे ही वो करीब आकर उसे उठाने लगा वो बोल पड़ी, प्लीज़ प्लीज़ हाथ मत लगाना प्लीज़। ओ मैडम, ओ हेलो मैडम, इन्हीं हाथों से तुम्हें तुर्की से उठाकर पाकिस्तान लाया हूँ मैं, और अब तो मैं ऑफिशियली शोहर हूँ तो तुम्हारा हर तरह का हक रखता हूँ तुम पर। अब मना करने का क्या फ़ायदा? शेहराम उसके उछल कूद करने पर तप गया था। एक तो वो उसकी बात पूरी कर रहा था, ऊपर से मैडम की ड्रामेबाजियाँ ही खत्म नहीं होती थी। अब तो उसकी ज़ुबान को ऐसा ब्रेक लगा था कि अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शेहराम को ही देखी जा रहे थे। ओनली 2 मिनट्स। वो उसे उंगली के इशारे से वार्न करता हुआ वहाँ से चला गया था, जबकि अरीशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात को आखिर क्यों उस बड़े कमरे में बुलाना चाह रहा है। मगर अब जब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। अरीशा वक्त आया कि बिना जल्दी से कमरे से जाने लगी, मगर तभी याद आया कि कोई छोटी सी नोकीली चीज़ साथ रख ले जिससे वो अपनी हिफाजत कर सके। इस जालिम खरूस इंसान से अरीशा ने ड्रेसिंग की ड्रास खोल कर चेक की तो वहाँ पर मेकअप के साथ कुछ हेयर पिन्स रखी हुई थी जो हेयर स्टाइलर वगैरह में काम आती हैं। अरीशा ने जल्दी से इनमें से एक पिन निकाली और अपने हाथ में दबाती हुई सामने वाले कमरे में चली गई। वह पागल इस बात से भी अनजान थी कि अगर उसने इस पिन का इस्तेमाल शेहराम पर किया तो क्या वो उसे इतनी आसानी से माफ़ कर देगा? कभी भी नहीं, क्योंकि माफ़ी उसकी डिक्शनरी में शामिल नहीं थी।